विद्यार्थियों, प्रश्नावली 14.1 चैप्टर हम 14 के कुछ उदाहरण कर रहे हैं। अब यहाँ पर है हमारा 7वां उदाहरण। इसमें कहा गया है किसी स्कूल की कक्षा एक्स में यानी 10वीं में 40 विद्यार्थी हैं और जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। प्रतिनिधि मतलब मॉनिटर बनाना है, मॉनिटर चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है, नंबर 1, या नंबर 2 में क्वेश्चन है क्या लड़के का है, यानी लड़के का है। तो हमें ये प्रायिकता निकालनी है। उसने यानी लड़कियों के और लड़कों के नाम लिखकर एक थैले में डाल दिया है और यह अनिश्चित घटना है कि किसका नाम आएगा और जिसको वो मॉनिटर बनाएगी। तो यहाँ पर ये मेन पॉइंट को समझ लेना है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है यहाँ पर हल। हल के तौर पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, कितने विद्यार्थी हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमारे पास, दिया है लड़कियों की संख्या, की संख्या, लड़कियों की संख्या दी हुई है यहाँ पर 25, तो लिख लेंगे इस प्रकार 25। और लड़कों की संख्या यहाँ पर दी है 15, तो यहाँ पर लिख लेंगे ये 15 दी हुई है हमारे पास लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या 15। तो यहाँ पर अगर लड़कियों की कुल संभव परिणाम आने की प्रायिकता का अगर हम देखें तो लड़कियों के नाम आने की संख्या इतनी है। तो कुल कुल विद्यार्थियों की संख्या, इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 25 प्लस 15 बराबर 40 विद्यार्थी। तो इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, नंबर 1 लड़की होगी, इसकी प्रायिकता देखनी है, और लड़का देखना है। तो इसलिए लिखेंगे नंबर 1 में लड़की का है, तो इसलिए लिखेंगे लड़की का नाम आने के संभव परिणाम। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे लड़की का है, तो इसको हल कर रहे हैं ना। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, हल के तौर पर लिखेंगे लड़की का नाम आने के संभव परिणाम। संभव परिणाम कितने हैं, जितनी इनकी संख्या है, कितनी है, लड़कियों की संख्या है 25 और लड़कियों का, और हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम 40 हैं। तो इसलिए लड़की का है, तो लड़की का नाम आने की प्रायिकता, लड़की का आने की प्रायिकता क्या होती है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ये फॉर्मूला आपको लिखना है। तो बराबर होगा आपके पास लड़कियों के संभव परिणाम कितने हैं 25 और कुल परिणाम कितने हैं 40। तो कटता है तो काट दीजिए, 5 पे कट जाएगा, 5 25, 5 8 40। तो ये होगा लड़की आने के संभव परिणाम।
इस प्रकार होंगे 5/8, तो ये 5 पे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। लड़के के लिए दूसरे पॉइंट में देखेंगे, लड़का है तो आपको पहले लिखना है लड़के का नाम आने के संभव परिणाम, क्योंकि आपको अपने इसी फॉर्मूले पर ही पूरा सवाल डिपेंड करता है। लड़के कितने हैं टोटल? 15, तो कुल संभव परिणाम हमारे पास संभव परिणाम 15 है। तो लड़के का और कुल हमारे पास परिणाम ऑलरेडी दे रखे हैं 40 हैं विद्यार्थियों के, तो बराबर 40। तो इसलिए लड़का आने का यानी लड़के का आने का, लड़के का आने की प्रायिकता, लड़के का है, लड़के का नाम, लड़के का आने की प्रायिकता, लड़के का आने की प्रायिकता, नाम लिख लीजिए चाहे लड़के का जैसे लिखा है इसने, तो लड़के का आने की प्रायिकता पूछिए इसने, आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता, तो लड़के का नाम आने की प्रायिकता होगी हमारे पास संभव परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। तो हमारे पास संभव परिणाम कितने हैं? 15 दे रखे हैं ऑलरेडी, और कुल परिणाम 40 हैं, तो ये कट जाएगा, 5 3 15 और 5 8 40, तो ये आंसर होगा 3/8। तो ये दो आंसर आ जाएंगे हमारे। इस प्रकार से हमने इसको सोल्व कर दिया प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।